Hello friends, this is Aswini Sarnarjun, and today we are going to discuss a very important topic of law, that is introduction of Hindu law. आज हम हिंदू लॉ का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हिंदू कौन है या हिंदू लॉ किस पे एप्लीकेबल है। तो सीधी सी बात है, हिंदू लॉ हिंदुओं पे ही एप्लीकेबल होगा। तो अगर हमसे ये पूछा जाता है कि हिंदू लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है, तब भी हमें यही बताना है कि हिंदू कौन है, ये हमको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक हिंदू लॉ का, हु इज हिंदू। अब इसमें अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें सबसे पहले, देन वी कैन से दैट हिंदू लॉ इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट एंशिएंट लॉ इन द वर्ल्ड। लगभग 6000 साल पुराना ये लॉ है। Hindu law has been established by the people not for the purpose of removing any crime or transgression from society, but it was established so that the people will follow it in order to attain salvation. देखिए, जनरली कोई भी लॉ बनाया जाता है तो इसलिए बनाया जाता है कि कोई क्राइम को रोकना है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है उसको दूर करना है या कंट्रोल करना है, ये सब के लिए करता है। हिंदू लॉ की अगर हम बात करें तो ये किसी क्राइम को रोकने के लिए नहीं बनाया गया। अगर हम इसके जिस्ट में जाएं तो ये हमें समझ में आता है कि हिंदू लॉ का जो स्टार्ट हुआ ये या इसका इनिशिएशन हुआ वो इसलिए हुआ कि जिससे लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ठीक है, द कॉन्सेप्ट वॉज इनिशिएटेड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। फाइनली उनका ये तरीका था कि रिलीजियस तरीके से इसमें ये चीज आ जाए कि इससे सैल्वेशन मिल सकता है, मोक्ष मिल सकता है। लेकिन फाइनली इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था कि लोगों का वेलफेयर किया जा सके। अब अगर हिंदू मैथोलॉजी को समझना है तो आप देखेंगे कि हिंदू मैथोलॉजी जो है वो धर्म पे डिपेंड करती है, ये निर्भर ही करती है धर्म पे, क्योंकि धार्मिक रूप से जुड़ा हुआ है। जैसे आप देखेंगे कि अगर हम सोर्सेज में बात करें हिंदू लॉ की, तो हिंदू लॉ का जो मेन सोर्स है वो श्रुति है। और श्रुति का मतलब होता है जैसे वेदास जो हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और ऋग्वेद के लिए जितने भी वेद है इनके लिए कहा जाता है कि इनका कोई ऑथर नहीं है, इनका कोई रचयिता नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी ने ये बनाया नहीं है, ये तो सुने हैं लोगों ने। ठीक, यानी कि ये धर्म से जुड़ी हुई चीज है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म अंडर हिंदू लॉ और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म अंडर हिंदू मैथोलॉजी। अकॉर्डिंग टू द हिंदू jurisprudence, dharma means the duties in many ways, just like to sociological duties, legal duties और spiritual duties. अगर हम बात करें कि धर्म क्या है, तो धर्म को कहा गया है हिंदू मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग कि ये एक ड्यूटी है। ये सोशल भी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है और स्पिरिचुअल भी हो सकती है। और वी कैन से धर्म कैन बी रिफर टू एज द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। हम ये भी कह सकते हैं कि धर्म एक जस्टिस का ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पूरा हिंदू लॉ आपका किस पे डिपेंड करता है? धर्म के आधार पर डिपेंड करता है। अब हम मीनिंग की बात करते हैं। जो टर्म हिंदू है इसका मीनिंग क्या है? The term Hindu has its origin not on the basis of the religion Hinduism but geography. Hindu term came from Sindhu. Sindhu term was we can say Sindhu term was to denote people who were settled around Sindhu River, that is known as Indus River. Later, Sindhu became Hindu and the term was used to identify people who were not Muslims or Christians. अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, मीनिंग की बात करें कि मीनिंग कैसे निकल के आया हिंदू का, तो एक तो ये रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं है, ये ज्योग्राफी के हिसाब से है। एक नदी सिंधु नदी है जिसको इंडस रिवर कहते हैं। उस सिंधु नदी के पास के लोग जो भी रहते थे उनको सिंधु से बन गया हिंदू, क्योंकि वहां जो लोग थे वो सा को हा कहते थे, तो सिंधु प्रोनाउंस हुआ हिंदू। और धीरे धीरे जो है ये कहा गया कि जो सिंध रिवर जो है इसके पास रहने वालों को हिंदू कहा जाने लगा। बाद में एक ये समझ में आया कि हिंदू वो लोग हैं जो मुस्लिम और क्रिश्चियन या और किसी ऐसी कास्ट में या रिलीजन में नहीं आते हैं, मतलब जो ना मुस्लिम है ना क्रिश्चियन है, तो बचे हुए जितने में वो कहा गया कि ये सब
हिंदू हैं। यानी कि हम पहले की अगर बात करें तो ये जैसे दो तरीके की डेफिनेशन जो है वो निकल के आई है, बल्कि यहाँ अगर आप देखिए तो यहाँ तो स्पेशली एक नेगेटिव डेफिनेशन ही निकल के आई है हिंदू की, कि ये लोग हिंदू नहीं है। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं है कि हु इज हिंदू, हिंदू है कौन। ये तो सब एंशिएंट लॉ की बात हो गई, एक मीनिंग हो गया कैसे डेवलप हुआ, इस टर्म का क्या मतलब है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, उसमें क्लियर कट डेफिनेशन दी गई है हिंदू की। सेक्शन 2 में उन्होंने बताया है कि हिंदू कौन कौन है, या ये कह सकते हो कि हिंदू लॉ किस पे एप्लीकेबल होता है। फर्स्ट उन्होंने बताया है टू एनी पर्सन हु इज अ हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म्स और डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग वीर साहब, लिंगायत, ब्रह्म, प्रार्थना और आर्य समाज। यानी कि चाहे वीर साहब, लिंगायत ये लोग हो गए, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ये सब लोग जो है वो हिंदू में कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट, टू एनी पर्सन हु इज अ बुद्धिस्ट, जैन और सिख। वो सब लोग जो बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं या सिख हैं, ये सब भी किस में माने जाएंगे, हिंदू में माने जाएंगे। ये देखिए पॉजिटिव डेफिनेशन पहले इन्होंने दी है कि वीर साहब, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज ये सब हिंदू हैं। बुद्धिस्ट, जैन और सिख ये भी हिंदू हैं। To any other person domiciled in the territories to which this act extends who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion, unless it is proved that any such person would not have been governed by the Hindu law or by any custom or uses as part of that law in respect of any of the matters dealt with herein if this act had not been passed. ये नेगेटिव डेफिनेशन है। यहां कह सकते हैं कि इन्होंने कहा कि हिंदू वो भी है जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है और जीव नहीं है, और तब तक वो ये चारों लोग नहीं है, ठीक है। और कोई ऐसा पर्सन जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जीव नहीं है, तो हम उसको हिंदू कंसीडर करते हैं। यानी कि अब हम अगर तीनों पॉइंट देखें तो हमें समझ में आता है कि हिंदू कौन है। बोले वीर साहब, लिंगायत, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज सब हिंदू हैं। बुद्धिस्ट, जैन और सिख सब हिंदू हैं। और वो लोग भी जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जीव नहीं है, हिंदू हैं। यहीं पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है इन्होंने सेक्शन 2 में ही, जो इसी बात को थोड़ा एक्सप्लेन करता है, जिसमें इन्होंने कहा है द फॉलोइंग पर्संस आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स बाय रिलीजन एज द केस में भी। अब जैसे हमने देखा कि रिलीजन के अकॉर्डिंग ये जो है बुद्धिस्ट, जैन, सिख ये जो है हिंदू होंगे। कब कब, इसकी कुछ आगे की चीजें देखिए। जैसे इन्होंने कहा कि एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख। यानी कि किसी ने अगर बर्थ लिया है हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख, अब जैन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, ठीक है, ये सब हिंदू है, तो इनका जिसका बर्थ होगा वो भी क्या होगा, हिंदू ही होगा। अब वो चाइल्ड जो है चाहे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, इन चारों में ही लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट कोई भी चाइल्ड हो वो भी क्या कंसीडर किया जाएगा, हिंदू कंसीडर किया जाएगा। सेकेंड वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज अ हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख by religion and who is brought up as a member of the tribe, community group or family to which such parents belonged. And third आ गया any person who is a convert or reconvert to the Hindu, Buddhist, Jain और Sikh religion। इन दोनों पॉइंट्स को जो एक्सप्लेनेशन में कहा गया उसको समझने की कोशिश की। देखिए तीन चीजें हैं। पहला तो इन्होंने कहा है कि चाहे चाइल्ड लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन या सिख है तो उसके बच्चे भी वो हिंदू होंगे, ठीक है। मान लीजिएगा दोनों में से कोई एक ही है, मतलब पेरेंट्स में से अगर कोई एक या तो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, जैन है या सिख है, तब उसके बच्चे को क्या कंसीडर किया जाएगा। अगर दोनों में से केवल एक ही इसमें आता है तो फिर ये डिसाइड करेगा कि वो बच्चा हिंदू होगा या नहीं, कि उसकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, उसका पालन पोषण किस तरीके से किया गया है। अगर उसको हिंदू रीति रिवाजों से उसका पालन पोषण किया गया है तो उसको हिंदू कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें हमें ये देखना होगा।
कोई भी पर्सन जिसने या तो अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है हिंदू रिलीजन में, किसी ने हिंदू धर्म को अगर मान लिया है, अडॉप्ट कर लिया है, तो वो भी हिंदू कहलाएगा। और रिकन्वर्ट अगर हुआ है तब भी, जैसे कोई हिंदू था, हिंदू से किसी दूसरे धर्म में गया और दूसरे धर्म से वापस हिंदू धर्म में आ गया, तो उसका मतलब जब हिंदू धर्म उसने अपना लिया तो वो हिंदू हो गया। इसमें कोई टेक्निकल चीज खास है नहीं। यहीं पे सेक्शन 2 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, इसमें भी कुछ बात की गई है। इन्होंने कहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1, nothing contained in this act shall apply to the members of any scheduled tribe within the meaning of clause 25 of article 366 of the constitution unless the central government by notification in the official gazette otherwise directs। इतना लिखा है इन्होंने। इतने लिखने का लेकिन मतलब बहुत छोटा सा है, क्योंकि देखिए हिंदू लॉ में या पर्सनल लॉ जब हम देखते हैं तो स्पेशली हिंदू लॉ में जब आप आगे जितनी चीजें पढ़ेंगे वो कहते हैं ये लॉ तो है, लेकिन अगर कोई कस्टम कहीं प्रिवेल करती है तो फिर वो प्रिवेल कर जाएगी। अगर उनके यहाँ कोई कस्टम है जो इस लॉ के भी अगेंस्ट में है तो वो प्रिवेल करती है। आगे के कई चीजों हम लोग देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब आप देखेंगे तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कई स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं। जैसे आर्टिकल 19 आपको कई फंडामेंटल राइट्स देता है। अब आर्टिकल 19 जो फंडामेंटल राइट देता है या फ्रीडम देता है, तो उन फ्रीडम में कुछ फ्रीडम ऐसी भी हैं। एक तो है राइट टू रिजाइड, आप ऑल ओवर टेरिटरी इंडिया कहीं भी रिजाइड कर सकते हैं जहां आप चाहें, आप घूम सकते हैं पूरे इंडिया में। लेकिन हमने हमेशा डिस्कस किया है कि जितने भी राइट्स हैं कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, हर राइट्स पे कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगा होता है। तो आर्टिकल 19 में भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। 19(1) में सब क्या दे रखी है, फ्रीडम दे रखी है, और 19(2), 3), 4 में उन्होंने क्या किया, इसका रिस्ट्रिक्शन दे रखा है। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो रिस्ट्रिक्शन है उनमें ग्राउंड है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का, फॉर द बेटरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कुछ अलग से लॉज हमें बनाने की जरूरत होती है। उसी चीज को यहाँ भी इन्होंने कहा है। बोले देखिए सेक्शन 1 में जितनी बातें कही गई, सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 में जितनी बातें की गई हैं वो सब सही है, लेकिन वो सभी बातें जो आर्टिकल 366 में क्लॉज 25 में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो कहा गया है उन पे ये अप्लाई नहीं होगा जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक नोटिफिकेशन ना निकाल दे ऑफिशियल गैजेट में कि ये उन पे अप्लाई होगा। मतलब जनरल रूल ये है कि ये शेड्यूल्ड ट्राइब से अप्लाई नहीं होगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हाँ तब हो सकता है, एक्सेप्शन इसका ये है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक गजट निकाले और एक नोटिफिकेशन निकाल दे गजट में, तब ये हो भी सकता है। छोटा सा टॉपिक है कि हिंदू कौन है, तो केवल इसी वे में आप देख लीजिए, बस क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं इससे और गलत भी होते हैं। 2 केसेस इसमें आप देख सकते हैं। एक तो केस है पेरुमल वर्सेस पुन्नु स्वामी का। इसमें वही हुआ था कि एक पर्सन था, उसने अपना, ईसाई महिला थी, क्रिश्चियन लेडी थी, उसने अपना रिलीजन कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद उसने एक शादी की हिंदू से और उसके बाद उनके एक बच्चा भी हुआ। बाद में उनका डिस्प्यूट हो गया तो वो अलग रहने लगे। बाद में फिर उसी बच्चे ने शेयर की डिमांड की उस प्रॉपर्टी में। तो यही कहा गया कि भाई आप तो जो है वो हिंदू हो ही नहीं, तो जब हिंदू नहीं हो तो आप पे ये लॉ ही नहीं लगेगा, हमारी प्रॉपर्टी का शेयर आपको नहीं मिलेगा। तो कोर्ट में जब केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट अ रियल इंटेंशन इज सफिशिएंट एविडेंस ऑफ कन्वर्जन। एक चीज, नो फॉर्मल सेरेमनी ऑफ प्योरिफिकेशन इज नीडेड। दूसरी बात, सो इट इज नॉट वॉइड एंड पुन्नु स्वामी वुड गेट अ शेयर। मतलब ये हुआ, पुन्नु स्वामी बच्चा था उसका, पेरुमल फादर थे। तो क्वेश्चन ये, या आप कह सकते हैं ये इशू रेज हुआ कि उनका ये कहना था कि भाई देखो, इन्होंने जब हिंदू धर्म अडॉप्ट किया, अपने आप को कन्वर्ट किया, तो कोई प्रॉपर सेरेमनी जो है वो इन्होंने फॉलो ही नहीं की। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, कन्वर्जन के लिए जब आप हिंदू रिलीजन में अडॉप्ट करते हैं उसको, तब आपको किसी फॉर्मल सेरेमनी की जरूरत नहीं है या किसी प्योरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। रियल इंटेंशन इज सफिशिएंट एविडेंस ऑफ कन्वर्जन, कि आपको ये प्रूव कर देना कि आपका इंटेंशन जो था वो बोनाफाइड था और वाकई में आपका इंटेंशन था हिंदू धर्म को अडॉप्ट करने का, तो ये सफिशिएंट है। कोई भी फॉर्मल सेरेमनी की जरूरत हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए पुन्नु स्वामी को शेयर मिलेगा। एक और केस हुआ शास्त्री वर्सेस मुलदास का। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द सत्संगी, आर्य समाज एंड राधा स्वामी, all these belong to the Hindu religion because they originated under
हिंदू फिलॉसफी। यहाँ भी एक डिस्प्यूट हुआ था किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो या एक प्रॉपर्टी के कुछ पर्टिकुलर लोगों को आने से मना कर दिया वहां पे कुछ लोगों ने। तो क्वेश्चन यही था कि जो सत्संगी, कुछ अपने आप को कहते थे कि हम सत्संगी हैं, कुछ लोग कहते थे कि हम राधा स्वामी वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है क्या ये लोग हिंदू हैं या नहीं है? तो कोर्ट ने यही कहा कि नहीं, चाहे वो सत्संगी हो, चाहे वो आर्य समाजी हो, चाहे वो राधा स्वामी वाले हों, ये सब जो है वो हिंदू रिलीजन में कंसीडर किए जाएंगे। तो यही हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, हिंदू कौन है। अगर इसको हम एक बार में आपको बताएं तो देखिए, इतना बस ध्यान रखिए कि सबसे पहले हिंदू का मीनिंग क्या है। हिंदू जो है, जो सिंधु नदी थी उसके आसपास के लोगों को हिंदू कहा गया, मीनिंग की अगर हम बात करें। बाद में सेक्शन 2 में डिफाइन भी किया है हिंदू मैरिज एक्ट में कि हिंदू कौन है, हिंदू लॉ किस पे एप्लीकेबल होगा। उन्होंने तो ये कहा कि ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल होगा, तो हिंदू मैरिज एक्ट मतलब हिंदुओं पे एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ अगर हम देखें तो हिंदू के लिए इन्होंने बस 3 चीजें कहा है, वीर शैव लिंगायत ये हैं, और आपके बुद्धिस्ट हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ये सब लोग बोले क्या है, हिंदू हैं। हाँ, नेगेटिव में भी इन्होंने कहा कि वो लोग जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या जीव नहीं है वो भी हिंदू है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको एक दो बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर इस पे हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्ट करते हैं। तो दोनों के एक साथ ही हम डील करेंगे कि क्या सोर्स है हिंदू लॉ के और इसके स्कूल्स कौन कौन से हैं। ध्यान रखिए, सेफ रहिए। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। अगर वीडियो ये आपको समझ में आ रहा है तो हाँ, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।